भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोलो ठाकुर जी महाराज की, बोलो बाबूजी महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो राम साहब पीर की, बोलो गुगा जी महाराज की, बोलो गुसाई जी महाराज की, बोलो जगदम्बा भवानी की, बोलो 33 करोड़ देवी देवता की, बोलो दुर्नोनाथ 84 सीता की। धन्यवाद। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय, गोपालगढ़ विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, यहाँ के लोक लाडले प्रत्याशी भाई लालचंद जी मूंड, धर्मेंद्र जी, अजमेर जिला अध्यक्ष बाली जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, मेरे नौजवान भाइयों, बालकों, ये वोट की घड़ी है। आपके गांव में इस चौपाल में जैसे और भी आपके सामने वोट मांगने आए, उसी प्रकार हम भी लालचंद जी के साथ में लालचंद जी के लिए वोट मांगने के लिए मैं आए। मेरे भाई, मैं कहना चाहूंगा, मैं नायक समाज से आता हूं। अभी बाली जी ने बता दिया कि ये पार्टी जाटों की पार्टी नहीं है, ये 36 कौम की पार्टी। मेरे भाइयों, कहना चाहूंगा, यदि ये जाटों की पार्टी होती तो इस नाइक को माइक पर बोलने का मौका कहां मिलता। मेरे भाइयों, कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, बहुत लोग आपके पास आएंगे, पहले भी आते रहे हैं और कहेंगे बड़े नायका कताक वोटिया है, बोले 500, मेघवाड़ा कताक बोले 500, 2-1000 पाया भेज दो। मेरे भाइयों, पाए का साथ छोड़ दो और इस बोतल का हाथ पकड़ लो। मेरे भाइयों, बोतल पकड़ दो, पाए छोड़ दो। पेटी में से पैदा होता है। हम देश के मूल नागरिक हैं, उतना ही एक वोट का अधिकार एक महल में रहने वाले का है, उतना ही एक वोट का अधिकार एक अंतिम छोर पर रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले का। मेरे भाइयों, इसके लिए संविधान के हिसाब से हमारे को अधिकार मिला और इस अधिकार को हमें यूज करना चाहिए। मेरे भाई, हम राजा बनाते हैं, हम राजा किस लिए बनाते हैं? हमारी रक्षा और सुरक्षा करने के लिए बनाते हैं। आज 35 साल तक आपने राजा बनाया। अभी बाली जी बता रहे थे हम हमारी शक्ति को भूल गए। भाइयों, राजा हम हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए बनाते हैं। यहां कोई संकट की घड़ी आ जाए, अचानक किसी का हार्ट अटैक हो जाए, भगवान नहीं करे अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाए, मेरी माता बहन डिलीवरी पीरियड में हो जाए, तो उस समय जान बचाने की नौबत है, तो क्या आपके ऐसा कोई हॉस्पिटल या ऐसा कोई संसाधन है जो उनकी जान बचा सकते हो? मेरे भाई, नहीं है। और यहां से हम यदि लेकर के भी हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं सरदार सर, तो सरदार सर में ऐसी व्यवस्था कुछ नहीं। मेरे भाइयों, आज कितने दिनों से हम घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं सरदार सर में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है रेफर हॉस्पिटल। रेफर कोई हॉस्पिटल का नाम होता है? अरे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मैं तुम्हें कहना चाहूंगा, तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा नहीं है, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। अरे इनकी सड़कें और इनके लेटरिन तक भी आप खा गए। मेरे भाई, किस मुंह से आप वोट मांगने के लिए आए? माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब, आप जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो हॉस्पिटल तो आप बढ़ा सकते थे, राजस्थान की कमान आपके हाथ में थी। अरे 7 बार यहाँ के विधायक भंवरलाल जी शर्मा भी गए थे, कभी आपके सामने सोचा? नहीं सोचा। मेरे भाइयों, हमें हमारा अधिकार, हमारे बीच का जो राजा होगा वही हमारे काम में आएगा। वो क्या जाने पीढ़ पर आई जिसको कभी न फटी बीवाई। मेरे दोस्तों, जिसको बीवाई का दर्द का पता नहीं, वो किसान की पीड़ा क्या जाने। आज देश आजाद होने के बाद में हम गुलाबी की पंक्तियों में चल रहे हैं, पर ये वंशवाद की राजनीति में चल रहे हैं। मेरे भाइयों, यहाँ सरदार सर में और भी समाज के बहुत वोट थे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने
नहीं किसी जाट को टिकट दी, नहीं किसी नाइक को टिकट दी, नहीं किसी मेघवाल को टिकट दी, नहीं किसी मुसलमान भाई को टिकट दी। कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, एक ही वंशवाद का कोई वहां मोहर थोड़ी लगी हुई है मेरे भाइयों। परंतु ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपनी हो ही नहीं सकती। हम हनुमान बेनीवाल आपको 36 कौम को जगाने के लिए आए मेरे भाई। जब हनुमान जी वहां गए थे, जब रामचंद्र जी संकट में थे, उस समय जामुन जी ने आपकी शक्ति याद दिलाई थी, तो 100 समुद्र याद लांग करके और रामचंद्र जी ने काम किया था। राम आप सब हो मेरे भाइयों, सरदार सर के मूलभूत निवासी सब राम, सबकी आत्मा जीवित है, वो सब राम है, सबकी आत्मा में राम और परमात्मा बसे हुए। आपको आपका काम करने के लिए, आपको जगाने के लिए भाई हनुमान आपके बीच में आ गया है, आपकी ताकत बताने के लिए। उठो, जागो, अपनी ताकत को बचाना मेरे भाइयों। हम किसान कौम के लोग, सभी समाजों के हम इतने लोग हैं मेरे भाइयों, इतने लोग हैं, 85% लोग हैं मेरे साथियों, और कुछ 15% लोग बड़ी पार्टियों के लोग हमारी आवाज दबा देते हैं। ये आपको समझना होगा। आवाज दबा करके हमें बंद करके रख देते हैं। अक्सर मेरे सभी भाइयों को, किसान भाइयों को, सभी को मैं कहना चाहूंगा, 36 कौम से अपील करना चाहूंगा। जब मैं सुजानगढ़ से मेरे को प्रत्याशी बनाया गया था, उस समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 50-50 एमएलए, 30-30 मंत्री ऐसे घूम रहे थे गलियों में, जैसे हमारा सांड घूमते मेरे भाइयों। यही हालात यहां के हैं, आज भी घूम रहे हैं, उनको डर है। आज ये चुनाव सरदार सर से बड़ा कीमती चुनाव है मेरे भाइयों। देश और प्रदेश की निगाह इस पर टिकी हुई है। यहां से कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया, जीत के जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से भारतीय जनता पार्टी का हार जीत के जाएगा, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। परंतु यहां से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार भाई लालचंद जी जीत करके जाएगा, तो मोदी जी की भी हवा निकल जाएगी और अशोक जी की धड़कनें बढ़ जाएगी मेरे भाई। साथ कहना चाहूंगा, जो 35 साल से आपका काम नहीं, वोट 5 साल से आते हैं, हम आपसे मात्र 1 साल के लिए वोट मांगते हैं, मात्र 1 साल के लिए। 1 साल बाद में फिर चुनाव आ जाएंगे। कहना चाहूंगा, जो काम उन आपके 35 साल में पूरे नहीं कर सके, वो हम आपको 6 महीने में करने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। ये आपको भरोसा और विश्वास दिलाता है। आपने हमारी बात सुनी, मेरे को मान और सम्मान दिया इस नायक, तो सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं और 36 कौम के लोगों से लालचंद जी मूंड के लिए वोटों की अपील करता हूं। झोली फैला करके आप झोलियां भर देंगे, मुझे निराश नहीं करेंगे मेरे भाइयों। लालचंद जी मूंड को जिताएंगे। धन्यवाद। इसी आशाओं के साथ आपको बार बार धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। सीताराम जी ने बीजेपी और कांग्रेस की बहुत अच्छे से पोल खोली है। उसके बाद मैं आगे हमारे जन जन के चहेते लोकप्रिय उम्मीदवार, युवाओं की पहली पसंद और किसानों के नेता लालचंद जी मूंड को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी बात कहें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। राम राम साहब, गांव पूर्णसर की चौपाल में आयडा पार्टी के नेता पुखराज जी गर्ग, सीताराम जी और पूरी प्रदेश की आरएलपी की टीम, गांव का बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, आज आपके बीच में 5 तारीख को विधानसभा उपचुनाव है और वोट मांग हमारे बीच में आया। मेरे को पहले बहुत सा उम्मीदवार हमारे बीच में आया होगा और आज ही तो धनबार पूछना चाहिए कि 35 साल तक आप अशोक पिंचर ने भवरलाल ने वोट दिया और वोट देने के बाद में आप मन में करता वोट गलत आगे भाई, तो फिर दोबारा चेंज करता, एक बीजेपी नेता वोट, एक कांग्रेस नेता, यहाँ करता करता 35 साल लग गया आपने। और विकास के बारे में कोई बात घूम करी आप न सके, विकास हो भी रोकने की कोशिश करी वहां, हर बात में कोई आदमी जैसे भी काम हो तो भी रोकने की कोशिश करी। विकास का अलावा नहीं, उसके खुद को विकास करे वहां, आपके घर भरया और मजा कराया दोनों आदमियां। और इस तहसील को छोटो काम हॉस्पिटल हो, जब 35 साल तक भवरलाल जी विधायक रहा और हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था कौन करा सका। फिर गाँव में बैठे बात करो
कि भवरलाल तो हो तो बढ़िया आदमी, जयपुर के में बीमार व्यवस्था करते खाने की पीने की, तो अपन भवरलाल जी ने रसोई बना भेजो होगी, कोई एमएलए बना भेजो। और एमएलए ये वास्ते है कि थारो काम करे, चाहे हॉस्पिटल की बात है, स्कूल की है, या सड़क की है, बिजली की है, काम करने वास्ते विधानसभा में भेजे एमएलए ने। ये वास्ते अगर भवरलाल जी को काम कराता, हॉस्पिटल बना देता अपने सरदार सर में, तो जयपुर जाने जरूरत ही कोनी। भवरलाल जी तो यहाँ सोचो कि भिखारी बना दिया, छोटी छोटी मांग कर आपने जनाब बार बार ये वास्ते हॉस्पिटल कौन बनायो। तो अब थाने आई कहनी चाहूँ कि थे जगह भी कोई उम्मीदवार आवे, मैं कह दिया कि अब की बार माने सही उम्मीदवार मिल गयो, मारो आदमी मिल गयो, मारे बात समझने वालो, मारे बीच में रहने वालो, और हमेशा हमारे सुख दुख में साथ खड़े रहो, आदमी हमारा सगे है। और दूसरे पर विचार करने की धान जरूरत ही कोनी। मारो के उम्मीदवार बोतल को निशान है, लालचंद मूड उम्मीदवार है, और थे लोग जो आज स्वागत सत्कार करो और मान सम्मान करो, यूं लगे कि पूरा फूलोसर गांव एक नंबर पर थे देशो बैठो। अब पेटी पाड़ता लगो थे उन्हें, हाँ लागे विचार सही है। तो थे पूरा मन बना गए और फूलोसर को काम चले आपने आसे पासे और भी आपने रिश्तेदार है, सारला गांव जहाँ हीरासर, मेरासर, बाइला, गढ़सीसर, खुंडिया, जो भी आसपास है गांव है, जगह में आपने एक वोट जुड़ सके, वो थाने सारा प्रयास करना है। और 5 दिन और है चुनाव का, 5 दिन थोड़ा सा खोटी जाओ, काम कर लियो। और अगर थे चुनाव जिताशो तो थारो भाई बेटो को मिले उसी थाने बहुत खुशी होसी और थारो सारा काम होसी। जगह काम 35 साल बोल सका, और जितनी परेशानी अपन 35 साल दोनों लोगों दी, मन भी दी, थाने दी, और आम जनता ने दी परेशानी करी, वो आप सारी बात अगर तेवन चुनाव जिता भेजो तो कहने की जरूरत कोनी। मन में बात मन में है, और बात तेवन पहले भी सतत बनायो और मेरे हमेशा सागर रहा, तो विकास के बारे में कहने की जरूरत कोनी। आप छोटा मोटी बात तो मैं सारे भी खोद रहा हूँ, कोई जटक दे बात दे मुमकिन की ले रहा हूँ मैं, इन वास्ते थे डरो ना, राज हुए या नहीं हुए खाना डरने की जरूरत कोनी। थे सके हो तो काम अपने आप उसी थे एक बार जिता के भेज दो। बात कहने वास्ते आए हूँ, और मैं थे जो मान सम्मान करिए, स्वागत करिए, हर लोगों को मेरे पर पहले भी बहुत एहसान है, और मैं क्या उतार सो थाने बहुत ऋणी हो थारे फूलोसर गांव को। कोशिश कर चुनाव जिता दो, फिर थारो पूरा ब्याज सहित थारो ऋण चुका कोशिश करूँ मैं। और थे सारा लोग अब एक आदमी लालचंद मूड बन गए, सारले गांव जगह भी आसपास का गांव है, रिश्तेदारी में है, सारा लोगों ने जा के वोट दिलाओ, थे फूलोसर देव हम तो कहना ही की है। आप चुनाव अपन जीतनो है, आ लहर पूरे तहसील में चल रही है, 15 दिनों अपन सारा लोग लाग जाए, थे भी लोग हमारे साथ बार बार गया हो हर गांव में, तो हर गांव में आई हालत है युवा वर्ग की, नौजवान की, और तो और आपने देखो माता बहना देखिए कितना उत्साह है हमें, और स्वागत करने के लिए आई है, भाषण सुनने के लिए आई है। और थे आज लाग जाए, मैं अब काल की मीटिंग की तैयारी कर, तो थे थारे सिस्टम में लाग जाए अपन काल मीटिंग करानी है, और 5 तारीख ने ज्यादा से ज्यादा संख्या वोट दिला के चुनाव जिताना है। सारे फूलोसर गांव लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामना, आगे अग्रिम शुभकामना आपको। आपने मान सम्मान किया, सहयोग किया, साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थे 5 तारीख ने बोतल को निशान है आपनो, और भी बटन दबा के चुनाव जिता दिया, और सारी